हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाल ऑफिशियल में। सावन का पावन माह चल रहा है जो भगवान को अति प्रिय है। हम जानेंगे ऋषि भृंगी की कथा और भगवान के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी को 3 पैरों वाला गण कहा जाता है। कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव का वर्णन करते हुए भृंगी के बारे में लिखा है, बिनुपद होए कोई बहुपद बाहु, अर्थात शिव गणों में कोई बिना पैरों के तो कोई कई पैरों वाले थे। यहाँ पर कई पैरों वालों से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी ऋषि से ही है। सप्त ऋषियों में भी परम भक्त के रूप में भृंगी ऋषि को गिना जाता है। सप्त ऋषियों ने शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए उनके चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करना अपना दैनिक नियम बनाया था। इस सिलसिले में भृंगी ऋषि को मन में ख्याल आया कि वे तो सिर्फ शिव भक्त हैं, पार्वती जी के चारों ओर उनकी प्रदक्षिणा क्यों करें। भृंगी ऋषि स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे। एक तरह से वो माता पार्वती को आम स्त्री की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। महादेव भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। माता पार्वती ने शिव जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी ऋषि माँ पार्वती और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा, वे अलग खड़े हो जाएं। शिव जी जानते थे भृंगी के मन की बात। वो माँ पार्वती को देखने लगे। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली। वो शिव जी के और समीप आकर बैठ गई। यह देखकर भृंगी ऋषि ने सोचा, मैं तो शिव भक्त हूँ, पार्वती की प्रदक्षिणा क्यों करूँ? मुझे उनसे क्या लेना देना है? मुझे तो सिर्फ शिव जी की ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जोश में आकर पार्वती जी से कह दिया, आप हमारे प्रदक्षिणा के समय कुछ दूर हटकर रहिए माता जी। भृंगी ऋषि की इस तरह की बात सुनकर पार्वती जी बहुत नाराज हुई और शिव जी से हटकर रहने की बात को उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर जिद्दी भृंगी ऋषि ने पक्षी का रूप लेकर माता पार्वती को बाहर रखते हुए शिव जी की प्रदक्षिणा की। पार्वती जी भृंगी ऋषि की इस तरह की हरकत को देखकर और गुस्से में आ गई। अब शिव जी ने पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा लिया। उनके बीच कोई अंतर ही नहीं रह गया। तब भृंगी ऋषि ने भंवरे का रूप लेकर और पार्वती माता को दायरे से बाहर छोड़कर शिव जी के सिर को केंद्र बनाकर चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगे। इससे पार्वती जी का गुस्सा और बढ़ गया। शिव जी ने अब पार्वती जी को अपने अंदर समाहित कर अपना ही हिस्सा बना लिया और महादेव पार्वती दोनों एक हो गए। इससे शिव जी के शरीर का आधा भाग पार्वती जी का और आधा भाग शिव जी का स्वयं अर्धनारीश्वर बन गए। परंतु भृंगी अडिग रहे। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगे। अब तो अति हो गई। माता पार्वती जी भयंकर क्रोधित हो गई और उन्होंने भृंगी को श्राप दे डाला। हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान के तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी के शरीर से मातृत्व तत्व अलग हो गया, सिर्फ रह गई हड्डियां और मांसपेशियां। दयनीय स्थिति में आने के बाद माता से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती ने अपना श्राप वापस लिया।
परंतु भृंगी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, माता आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। भृंगी ऋषि की बात सुनकर शिव जी और माता पार्वती बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा, क्योंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभाल सकें। तीसरा पैर देने के लिए भगवान शिव की दयालु प्रकृति को देखकर भृंगी खुशी से नाच उठे और भगवान और देवी दोनों की स्तुति की। भृंगी को आमतौर पर 3 पैरों वाले, नुकीली दाढ़ी वाले और कंकाल जैसे शरीर वाले ऋषि के रूप में ही दर्शाया जाता है। शिव परिवार में उन्हें मुख्यतः कंकाल रूप से ही पहचाना जाता है। हालांकि एक उत्सव वाहन के रूप में उन्हें 4 भुजाओं वाले एक युवा व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें ऊपर 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं, बाकी 2 हाथ ऊपर की ओर दिख रहे हैं। कुछ मूर्तियों में भृंगी को 3 हाथों और 3 पैरों वाले रूप में भी दर्शाया गया है। नृत्य करते समय उन्हें आमतौर पर तांडव नृत्य करने हेतु एक कोड़ा या छड़ी पकड़े हुए दिखाया जाता है। कुछ खास शिव मंदिरों के बाहर एक 3 पैर वाले पुरुष तिपाही की प्रतिमा दिखाई देती है। शिव भक्त विद्वानों की दृष्टि से ये तीसरा पैर सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं, शायद प्रतिमा के रूप से यह एक ऐसा प्रतीकात्मक सिद्धि हो सकती है जिससे भृंगी ऋषि के त्रिलोक में त्रिकालदर्शिता की निशानी दर्शाती है।